गरियाबंद जिले के अमलीपदर तहसील से, मैनपुर ब्लॉक के अमलीपदर तहसील से रूपधर जाति माली का परिवार आज भूख हड़ताल में आकर के कलेक्ट्रेट के सामने बैठ गए हैं, पूरे परिवार के सहित। ये रोते बिलखते परिवार का कहना है कि पिछले 4-5 वर्षों से बंदोबस्त त्रुटि की वजह से इनकी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और उस कब्जे की वजह से ये बहुत परेशान है। लगातार अधिकारियों के पास जा करके आवेदन, अनुनय विनय लगाते रहते हैं, लेकिन इनका समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आज ये इतना बड़ा कदम उठाने को तैयार है। तहसीलदार के द्वारा इनके मामले में एक बार इन्हें कब्जा दिलाया गया था 26/5/2025 को, लेकिन विडंबना देखिए कि अनुविभागीय अधिकारी मैनपुर द्वारा कुछ ही दिनों के बाद 9/6/2025 को अनावेदकों को स्टे दे दिया गया, जिसकी वजह से आज ये अपनी जमीन पर, ये पिछले 35 वर्षों से अपनी जमीन पर काश्तकारी करते आ रहे थे, लेकिन अब 5 वर्षों से बेहद परेशान है। आइए देखते हैं इनका क्या है मसला। गरियाबंद कलेक्ट्रेट के सामने अमलीपदर तहसील से, मैनपुर ब्लॉक के अमलीपदर तहसील से एक परिवार, आज पीड़ित परिवार जो है, जो अपनी जमीन पर कब्जे से परेशान है, लगातार पिछले 5 वर्षों से परेशान है, ये आज आया हुआ है और भूख हड़ताल में बैठ चुके हैं। इनका कहना है कि अगर हमारी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो हम फांसी का फंदा लेकर के आए हुए हैं। ये मुरहा है जो पीड़ित बता रहा है, पिछले 5 वर्ष से अपनी जमीन की मांग कर रहा है। लगातार प्रति सप्ताह कलेक्टर टाइम लिमिट की बैठक लेते हैं और राजस्व अधिकारियों को बार बार दिशा निर्देश देते रहते हैं कि राजस्व प्रकरणों में जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। सिद्ध नहीं, उसके बाद भी आम लोगों को इस तरह से परेशान होना पड़ रहा है, इतना परेशान पड़ रहा है कि बाल बच्चों के साथ में आकर के कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आत्महत्या की चेतावनी दे रहे हैं। हाँ, हम लोग धारा कोट से मैं आया हूँ, मैं उसका जीजा हूँ। अच्छा, किन के जीजा हैं आप? ये मुरहा का जीजा हूँ मैं। ये मुरहा है? हाँ, ये मुरहा है और ये उनकी पत्नी है? हाँ, ये उनका पत्नी है, ये इसका बच्चा है, ये भी इसका बच्चा है। अच्छा, ये भी इसका बच्चा है जी। हाँ, ये फांसी का फंदा लेकर के आए हुए हैं आप लोग? हाँ। ऐसा कैसे? ऐसा नहीं कि सर ने कि ये क्या है, जमीन मामला है। 1/83 का जमीन को 4 टुकड़ा करके नहीं, पटवारी लोग चाल के नहीं ऐसा प्रकार किए हैं, दूसरा नाम से कर दिए हैं। तो टूटी सुधार करने के लिए नहीं कि आज नहीं कि 5 साल हो गया बीत गया, तो 5 साल में टूटी सुधार नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए नहीं कि हम लोग यहाँ बैठे हैं। सुशील कुमार भाई, तहसीलदार अमलीपदर जी। ये इनका क्या मैटर है सर? ये हड़ताल में बैठे हुए हैं। ये बंदोबस्त त्रुटि का इनका मैटर है जी। बंदोबस्त त्रुटि हुई है जी, क्योंकि बंदोबस्त त्रुटि जो है व्यापक पैमाने पर हुई है। अच्छा, तो सर्वे के थ्रू ही उसका रिजॉल्व किया जा सकता है जी। अब सर्वे टीम जब गठित होगी तब रिजॉल्व हो पाएगा जी। तो मैंने इसको अस्थायी रूप से इनको समाधान करने के लिए कब्जा दिलाने का मैंने आदेश कर दिया था और उससे मैंने इनको कब्जा दिला दिया था। अब चूँकि अनावेदक जो है वो अपील में चला गया और वहाँ से स्थगन आदेश ले आया है, जिसके चलते अभी पुनः कब्जा कर लिया गया है। अनावेदक ने पुनः कब्जा कर लिया। संजय नेताम जी, ये बिंद्रानगर क्षेत्र, आपके क्षेत्र से जो है मैनपुर ब्लॉक के अमलीपदर तहसील के गांव खरी पथरा से ये परिवार आया, मुरहा का परिवार, इनकी क्या समस्या है और क्यों नहीं सुलझ रही है, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, ये परिवार लगातार अपने जमीन के मालिकाना हक को लेकर के निवेदन करते आ रहा है जी। सामने वाला जो है बाहुबल इंसान है। अच्छा। और बाहुबल के सामने बेचारा गरीब किसान है, ये बेचारा खूब परेशान है और निश्चित तौर पे अगर निचले स्तर पे इनका न्याय हो जाता तो आज इनको जिला स्तर में आकर के ये स्थिति में बैठना नहीं पड़ता। आज भूख हड़ताल में बैठे हैं, परिवार ये स्थिति में आ गए कि हम लोग अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। पूरे छोटे छोटे बाल बच्चों के साथ में पूरा परिवार यहाँ पे पहुँचा हुआ है। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। मैं जिला प्रशासन से और माननीय जिलाधीश महोदय से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस विषय में गंभीरता से जाँच करें और
इनके साथ में न्याय होना चाहिए। जो पीड़ित किसान है, जो पीड़ित किसान मुराराम नागेश जी हैं, इनके साथ में न्याय होनी चाहिए। क्योंकि बताइए, अगर तहसील स्तर पे, अगर अनुभाग स्तर में अगर इनका न्याय हो जाता तो इनको जिला स्तर में आकर के ये एनएच के सड़क के किनारे में इनको बैठ करके न्याय के लिए भूख हड़ताल बैठने की नौबत नहीं आती। मैं मांग करता हूँ शासन प्रशासन से कि इस किसान के साथ में न्याय होना चाहिए और इनका जो वाजिब हक है, इनको हक मिलना चाहिए। इन्होंने अभी आपको प्रकरण से संबंधित कुछ दस्तावेज दिखाए हैं, उन दस्तावेजों के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर मैं दस्तावेज देख रहा था, तहसीलदार ने बाकायदा आदेश जारी किया है, पूरे बारीकी से जांच करके उन्होंने आदेश जारी किया, इनके पक्ष में आदेश जारी हुआ है। लेकिन सामने वाला बताया ना कि बाहुबल है, वो पैसे के दम में आकर के एसडीएम से उन्होंने स्थगन ले लिया और स्थगन जो दिया है, मैं मानता हूं कि बिना इनका पक्ष जाने जो एक पक्षी स्थगन दिया गया है, ये पूरी तरह से इनके साथ में अन्याय है। क्योंकि इनका बिना पक्ष जाने एसडीएम साहब ने उसको स्थगन दिया था, लेकिन अभी सुनने को ये मिल रहा है कि एसडीएम ने स्थगन को निरस्त किया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, परिवार जब भूख हड़ताल की चेतावनी देती है, परिवार जब भूख हड़ताल बैठ जाते हैं तो खुद के आदेश को खुद ही निरस्त करते हैं। मुझे ये बड़ा विडंबना, मतलब आश्चर्यचकित हूं मैं कि खुद के आदेश को खुद निरस्त कैसे कर सकते हैं। इसको तो पावर एडीएम को है, उसके बाद डीएम सर को है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं भयंकर प्रशासनिक त्रुटि हुआ है। मैं मांग करता हूं पुनः कि इस परिवार के साथ में न्याय होना चाहिए। मैं किरीट ठक्कर, गरियाबंद।